बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज हम उनका समर वेकेशन का टास्क 1 कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। सो काइंडली वो स्टूडेंट जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और व्हाट्सअप नंबर पर हमें अपने समर वेकेशन टास्क सेंड किए थे, चले हम उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हुए उनके लिए हम टास्क 1 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो टास्क 1 है मैथ का ऑफ क्लास 8, उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी टास्क 1 में जो पार्ट 1 है वो हमारे पास गिवन है कि इफ़ ए सेट में हमारे पास है बी सी डी ई एफ एंड जी। इस बी सेट में हमारे पास है ए ई एफ आई ओ यू टी एंड यू सेट जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। क्योंकि हम क्लास 6 से यूनिवर्सल सेट को पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार फिर आप लोग को रिमाइंड करवा देती हूँ कि यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है जिसमें दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी उसके अंदर तमाम सेट के एलिमेंट्स होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ टी यू वी जेड। हमारे पास ये सेट थे। हमसे कहा जा रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द सेट, कि हमें नंबर वाइज हमें उनके ऑपरेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। सो चले हम फर्स्ट ए पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन से मुराद क्या होता है कि यूनियन में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करते हैं, ठीक है। सो चले हम सबसे पहले ए यूनियन बी है, तो हम यहाँ पर ए सेट को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है बी सी डी ई एफ एंड जी। यूनियन बी सेट हमारे पास है ए ई एफ आई ओ यू एंड टी। जैसा कि हम यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को राइट करते हैं। सो इसलिए हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी आई ओ यू एंड टी। ठीक हो जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन से मुराद होता है वी हैव जस्ट टू राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द बोथ सेट, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि ए सेट में हमारे पास है बी सी डी ई एफ एंड जी, एंड बी सेट में हमारे पास है ए ई एफ आई ओ यू एंड टी। ठीक हो चुके, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है। ई कॉमन है एंड एफ कॉमन है। ई एंड एफ हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट में मौजूद हैं। सो इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा ई एंड एफ। नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। हम ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से जब ए सेट माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस लेने का मैंने आसान तरीका अपनी क्लास 6, 7 एंड 8 की वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया, लेकिन वंस अगेन हम लोग समर असाइनमेंट में भी वही स्टेप्स और वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सो काइंडली अब आप देखें कि हम डिफरेंस किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि बी सी डी ई एफ जी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे यूनिवर्सल सेट के ए सेट के साथ सेम थे, हमने उनको काट दिया है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, उस सेट को हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो चुका है।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास रह चुका है A, H, I, J, K, L, O, T, U, V एंड Z। इट्स मीन कि ये हमारा है A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट डी हमारे पास है A डिफरेंस B, यानी हम लोगों ने A डिफरेंस B फाइंड करना है। सबसे पहले हम A को सेट को राइट करेंगे, डिफरेंस देन B सेट। डिफरेंस फाइंड करने का तरीक़ाकार हमें मालूम है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे A एंड B में हम उनको पहले कट कर लेंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट A को हम राइट करेंगे एज अ डिफरेंस। ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन है E, F, बाकी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इट्स मीन जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट A के रह गए हैं वो हमारा डिफरेंस है। B, C, D एंड G। हम सिर्फ और सिर्फ A सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हमारे अनकॉमन है हम उनको राइट कर देंगे, ये हमारा होगा डिफरेंस। हम B सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम A सेट के रिमेनिंग अनकॉमन एलिमेंट्स को एज अ डिफरेंस राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है B यूनियन A। पहले B सेट को राइट करेंगे देन यूनियन A सेट। यूनियन से मुराद होता है कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों सेट्स को राइट करना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा A, B, C, D, E, F, G, I, O, U एंड T। सो नेक्स्ट हमारे पास है B इंटरसेक्शन A, यानी जो एलिमेंट्स हमारे कॉमन होंगे बोथ A एंड B सेट के एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को राइट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉमन है E एंड F। E एंड F दोनों सेट में कॉमन है, सो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे E एंड F। नेक्स्ट हमारे पास है B डिफरेंस A। सबसे पहले हम B सेट को राइट करेंगे देन हम A सेट को राइट करेंगे। डिफरेंस से मुराद यानी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में मौजूद हैं, तो वो है E एंड F। जो एलिमेंट्स हमारे रह गए हैं B सेट के उनको राइट करेंगे। अब हम A, I, O, U एंड T। ठीक है, यानी B सेट के ये वो एलिमेंट्स है जो कि अनकॉमन है, तो हम राइट करेंगे, ये हमारे पास है डिफरेंस। अब हम टास्क 1 के पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फ्रॉम सेट A, B एंड यूनिवर्सल सेट, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स हैं। एक है A, B एंड यूनिवर्सल सेट बाय योरसेल्फ, यानी हमने अपनी तरफ से 3 सेट्स बनाने हैं। वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ, हमने डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है। एज अ डिमॉर्गन लॉ हमने इसको सॉल्व करना है फ्रॉम एटलीस्ट 5 डिफरेंट एग्जाम्पल, और हमने उसकी 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देनी है। इट्स मीन कि 5 डिफरेंट सेट्स की हेल्प से हम इस एग्जाम्पल को प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डिमॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट लॉ हमारे पास है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड लॉ जो डिमॉर्गन्स लॉ का है वो हमारे पास है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमारे पास डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सेट्स राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेट हम लोगों ने ख़ुद से ली हैं। फर्स्ट सेट जो मैंने लिया है यहाँ पर देखें वो हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हमने ख़ुद से लिए हैं वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमारे पास आ चुका है A सेट। A सेट के जो एलिमेंट्स हमने ख़ुद से लिए हैं वो हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसी तरह B सेट के जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यानी हमने अपनी मर्ज़ी से सेट्स लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से उनमें एलिमेंट्स डालने हैं, लेकिन अपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ना
उसमें वो एलिमेंट्स लाजमन मौजूद होने चाहिए जो ए एंड बी दोनों में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से मुराद ही वो सेट होता है जिसके अंदर बोथ ए बी या सी डी जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो दो सेट्स मैंने ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं देखा जाए तो मेरे ए एंड बी दोनों सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जो कि हम ले रहे हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने एटलीस्ट 5 एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल के ज़रिए इसको प्रूव करना है। सो चलें फर्स्ट एग्जांपल से हम इसका स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखिए हम कॉम्प्लीमेंट तभी फाइंड कर सकेंगे जब हम ए यूनियन बी ले लेंगे। सो इसलिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे। ए सेट हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। बी सेट हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। यूनियन से मुराद होता है बोथ एलिमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखें दोनों सेट में आ गए 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास आ चुके हैं एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर देखें, अब हम इसके साथ साथ इसका हम लोग वेन डायग्राम की भी ड्रा करते जाएंगे, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो उसमें मेरे ख्याल में मैंने वेन डायग्राम नहीं ड्रा किया था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि वेन डायग्राम भी हमारे लिए ड्रा करें। सो मैं साथ साथ वेन डायग्राम भी ड्रा कर रही हूँ हर एक स्टेप में, ताकि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ, आप लोग को समझ आ सके। सो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी का ये आंसर आया। सो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे कि हम किस तरीके से इसको ड्रा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पेंसिल से ड्रा कर रही हूँ रफ़। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने नीट ड्रा करना है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये हमारा ए सेट के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन देखा जाए तो कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी के जो एलिमेंट्स जो कॉमन है वो हमारे पास है 2, 4, 6। ठीक है, सो हम यहाँ पर बीच में वो राइट कर देंगे 2, 4 एंड 6। रिमेनिंग एलिमेंट जो कि रह जाएंगे बी सेट के वो है 3 एंड 5। ए सेट के आ जाएगा 8 एंड 10। एंड यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट जो तीनों सेट में कॉमन नहीं है वो हमारे पास है 1। ठीक हो गए। यहाँ पर देखिए ये हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी से मुराद हो जाएगा कि जो एलिमेंट्स हमारे पास ए एंड बी दोनों में ही हैं तो हम उसको शेड कर देंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को ही शेडेड करेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है नेक्स्ट, अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ए यूनियन बी हमारे पास आया है 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रह गए थे 1, 9 एंड 7 में यहाँ पर चलिए यहाँ पर 7 एंड 9, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के थे तो बाय मिस्टेक मुझसे रह गए थे, अभी मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। सो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सो 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। जो हमारे एलिमेंट्स रह गए हैं वो हैं 1, 7 एंड 9। इट्स मीन के हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये आ चुका है, जो कि हमारी क्या है एक साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
सॉरी, एक मिनट। सो यहाँ पर देखें, अब हम यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट एंड ये हमारा बी सेट। हमारे पास हमें मालूम है कि 1 7 9 8 10 2 4 6 3 एंड 5। ठीक है, हम उसी तरीके से एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में राइट करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर राइट किया था। अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो आंसर शेड उस पार्ट को करेंगे जो हमारा आंसर है। हमारे पास आंसर आए 1 7 9। इट्स मीन हम सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड को शेड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है आंसर, जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। नेक्स्ट हमारे पास अब आ चुकी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हम माइनस करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 एंड 10। जैसा कि हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 6 8 एंड 10। अब हमारे पास रह चुके हैं यहाँ उस पर 1 3 5 7 एंड 9। ठीक हो गया। अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या आया है। जैसा कि हमें मालूम है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट, ये बी सेट। हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 1 3 5 7 एंड 9। इट्स मीन कि हम शेड करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट ये यूज़ कर रही हूँ। आप कलर से भी शेड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज में कलर यूज़ किए थे शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक पार्ट को इस तरीके से सजा सकें। सो काइंडली आप लोग उसको खुद ही कलर पार्ट से रिप्रेजेंट कर लेना। ये हमारे पास आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेम वही तरीका है कि यू माइनस बी कर लेंगे, सॉरी बी। सो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी सेट हमारे पास गिवन है 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखें, हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सो हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6 रिमेनिंग हमारे पास आ चुके हैं एलिमेंट्स 1 7 8 9 एंड 10। इट्स मीन ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। हम बी कॉम्प्लीमेंट का अब इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। सो हम इसका भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास आया है आंसर 1 7 8 9। इट्स मीन कि हम ये पार्ट साथ में ए सेट को भी शेड करेंगे।
ठीक हो गया, ये हमारा आ चुका है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। एंड बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 1, 7, 8, 9 एंड 10। सो हमारे पास जो कॉमन है वो है 1, 7, 9। ठीक हो गए, ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आए। इट्स मीन कि हमारे स्टेप क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। सो अब हम क्या कर लेंगे, इसका अब वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। वन, 7 एंड 9 आए। इट्स मीन कि हम जो इस सेट को इस तरीके से यूं शेड कर देंगे। इसके साथ हमारा फर्स्ट लॉ सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड लॉ, डी मॉर्गन्स के सेकंड लॉ से नेक्स्ट इसका पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ठीक हो जाएगा। जैसे कि ए सेट हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड बी सेट में हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन से मुराद ओनली कॉमन एलिमेंट, सो कॉमन हमारे पास है 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हमने जो हमारा आंसर होता है हम उसको शेड करते हैं। हमारे पास 2, 4, 6 है, इट्स मीन हम 2, 4 एंड 6 को ही शेडेड पार्ट में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम राइट करेंगे ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। सो हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। सो जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है। ठीक है, 9 हमारे पास आंसर ए इंटरसेक्शन बी का आया था 2, 4 एंड 6। सो यहाँ पर देखें 2, 4 एंड 6 को हम काट लेंगे, जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। सो 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10 ये हमारा आ चुकी है वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको एज अ वेन डायग्राम में हम शो करेंगे। आंसर हमारे पास आया था 1, 3, 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था 7, 8, 9। इट्स मीन कि हम ये वाला पार्ट लेंगे। यानी बीच वाला जो पोर्शन है हमने इसको शेड नहीं करना, उसके अलावा सारे इसको हमने शेड कर लेना। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड है
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का हमें पता है कि u माइनस ए। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, सो इट्स मीन कि हम 2 4 6 8 एंड 10 को काट देंगे, जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। 1 3 5 7 एंड 9 ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। सो जैसा कि हम ए कॉम्प्लीमेंट का पीछे भी इसी पार्ट में ड्रॉ कर चुके थे वेन डायग्राम। सो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अब हम राइट कर देंगे 1 7 9 2 4 6 8 10 3 एंड 5। हमारा आंसर आया है 1 3 5 7 9। इट्स मीन हम इसको ये हमारा आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से फाइंड करते हैं। सो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है u माइनस बी। जैसे कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मैं एक बार पढ़ लेती हूँ 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखें हम इसको डिफरेंस यानी हमारे पास आ जाएंगे 2 3 4 5 6 काट दिए, जो रह गए हैं वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है 1 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे कि हमारे पास आंसर आया है 1 7 9 8 9 10। इट्स मीन हम ये पार्ट है जो हमने शेड करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो जैसे कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर आया था 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर आया है 1 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ पर देखें हमारे पास यूनियन इट्स मीन कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को हमने राइट करना है, तो आ जाएगा 1 3 5 7 8 9 एंड 10। ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर आए हुए थे, हम उस तरीके से उनको राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें इट्स मीन ये सेंटर वाला पार्ट हमारा नहीं है, बाकी सारा पार्ट हम शेड कर देंगे।
ठीक है। सो ये हमारे पास आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि अब हम सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने जो सेट लिया, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ए से लेकर एच तक है। ए सेट में हमारे पास ए से लेकर डी तक एलिमेंट है, एंड बी सेट में हमारे पास बी से बी डी ई एंड एफ है। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स का, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमें लॉ मालूम है, सो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें, ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है बी डी ई एंड एफ। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें, अब हम इसका यूनियन ले लें। यूनियंस का मतलब हमें मालूम है, कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को एज अ सेट हम लोगों ने राइट करना होता है। सो यहाँ पर देखें, हम राइट करेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। ये आ चुके हैं। इट्स मीन कि हम अब इसका वेन डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी ए हमारे पास आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी डी ई एंड एफ। सो हम यहाँ पर शेड करेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है हम इसी को ही शेड कर देंगे। ठीक हो गया। हमने इसी को ही शेड करना है, बाकी हमने शेडेड नहीं करना। अब हम चलते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सो यहाँ पर अब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। हमारे पास जो रह गया वो रह चुका है जी एंड एच। इट्स मीन कि जी और एच हमारे पास क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसी को ही शेड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, मैंने वेन डायग्राम एक पेपर पर ड्रा किया जिसके ज़रिए मैं आप लोग को बार बार शो करूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस टाइम पर अगर मैं बाहर उसके साथ ड्रा करूँगी तो वीडियो काफ़ी हमारी लेंथी हो जाएगी। तो काइंडली आप लोग खुद से हर उसके नीचे ड्रा करें, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में ड्रा करके आप लोग के साथ शेयर किया था। ठीक है, जी एच हमारा आंसर था। इट्स मीन के हम जी एंड एच वाला जो पोर्शन जो कि यूनिवर्सल सेट आ चुका है, हम उसको ही सिर्फ और सिर्फ लेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हमने नहीं लेना। ठीक है, आउटर साइड लेनी है, ये अंदर वाले जो हमारे जो सर्कल्स हैं हमने इनको नहीं लेना। सो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं यू माइनस ए में से। यू सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। एंड ए सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास ए यूनियन बी जो सेट है वो हमारे पास आ जाएगा। हम माइनस कर देंगे बी सी डी, ए से लेकर डी तक जो रह गया है वो हमारे पास है ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, ये देखें इस पार्ट को भी यूँ शेड कर देंगे। ठीक है, यानी ये पार्ट एंड ये पार्ट हमारा शेडेड है, ये दो पार्ट हमारे शेडेड नहीं है। सही हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेम यही तरीका होगा कि हम ए बी सी डी ई एफ जी एच में से माइनस कर देंगे बी सेट को। बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं बी डी ई एंड एफ। सो यहाँ पर देखें बी
D E F कट गया तो हमारे पास रह चुके हैं, जो एलिमेंट्स रह गए वो है A C G एंड H। इट्स मीन कि हम A C D एंड H को शेड करेंगे। सो यहाँ पर देखें हम अब शेड कर रहे हैं। ये हमारे शेडेड पार्ट हो चुके। अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो जैसे कि हम ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना बहुत ही आसान हो चुका है। हम डायरेक्ट यहाँ पर अब सेट को राइट करेंगे, सॉरी ये सी है। सो हमारे पास कॉमन क्या है, G एंड H ही कॉमन है, तो इट्स मीन G एंड H को यहाँ पर राइट कर देंगे। ये हमारी क्या हो चुकी है, सेकंड यानी राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर शेड के ज़रिए शो करेंगे। सो यहाँ पर देखिए G एंड H वाला पोर्शन जो है वो मैंने शेड किया हुआ है, यानी हम उन्हीं पोर्शन को शेड करेंगे। ठीक हो गए। अब हम चलते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ, यानी सेकंड एग्जांपल का जो सेकंड डी मॉर्गन्स का लॉ है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखें सेकंड लॉ हमें मालूम है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिए। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। सो ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है ए बी सी एंड डी। इंटरसेक्शन ए बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास है बी डी ई एंड एफ। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है बी एंड डी। बी एंड डी हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि हम बी एंड डी को एज अ शेड पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास बी एंड डी आंसर आया, इट्स मीन कि हम बी एंड डी को ही एज अ शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट का हमें मालूम है कि उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ए यूनियन बी से हमारे पास आया है बी एंड डी। इट्स मीन कि हमारा आंसर होगा ए। बी एंड डी को कट देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं ए सी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम में आपको शो करेंगे। यहाँ पर देखिए बी एंड डी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स थे, तो इसलिए हम बी डी के अलावा बाकी सबको शेड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पर, जिसमें हम लोगों ने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं। यू में से यूनिवर्सल सेट में हम ए सेट को माइनस करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आता है, एंड ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी हम ए बी सी एंड डी तक के एलिमेंट्स के अलावा बाकी ई एफ जी एच को राइट कर देंगे। अब हम सेम इसको अब शो कर देंगे। सो यहाँ पर देखें क्या आया है, ई एफ जी एंड एच, तो हम इसको इस तरीके से यूं शेड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसका एक बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। बी सेट में हमारे पास है बी डी ई एंड एफ। सो इट्स मीन कि बी डी ई एफ के अलावा जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि है ए सी जी एंड एच।
ठीक हो गए। तो अब हम यहाँ पर शो करेंगे कि हमारे पास है ए। तो यहाँ पर देखें ए एंड सी को इसमें शो कर देंगे। इट्स मीन कि ये जो हमारा शेडेड पार्ट है ये क्या है, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को राइट कर देंगे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ई एफ जी एंड एच, एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए सी जी एंड एच। यूनियन से मुराद कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को राइट करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे ए सी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, ये हमारी आ चुकी है सेकंड हैंड साइड। इट्स मीन कि अब हम शेड कर देंगे ए, यहाँ पर देके हम इस पार्ट को भी शेड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। डिमॉर्गन लॉ की थर्ड एग्जांपल में हम लोगों ने जो सेट ली है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है। ए सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 1 2 5 7 है। बी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 1 3 5 6 एंड 7 है। ठीक हो गए। अब हम लोगों ने उसका ए पार्ट जो फर्स्ट लॉ था पहले हम उसको प्रूव करेंगे। हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे। जैसा कि ए में हमारे पास है 1 2 5 एंड 7, यूनियन एंड बी में हमारे पास है 1 3 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। अब हमने यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को राइट करना हो, तो हम लिखेंगे 1 2 3 5 6 7। ठीक है, इट्स मीन कि हम 1 3 5 6 एंड 7 को ही शेड करेंगे। 1 3 5 6 एंड 7। ठीक हो गए। सो इट्स मीन कि हमने इन पार्ट्स को शेड करना है। अब हम चलते हैं आगे, इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर लेंगे। सो जैसे कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक ही एलिमेंट्स हैं, यानी ये सेट हमने अपनी तरफ से बनाए हैं। ठीक है, एंड ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 5 6 7। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर का आंसर फाइंड करेंगे। सो 1 2 3 5 6 7 हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट से क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ 4 आया है। इट्स मीन कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ चुका है, 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम वेन डायग्राम पर इसको शो करेंगे। सो हम सिर्फ और सिर्फ 4 को ही लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, बाकी को हम शेड नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को पहले माइनस करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 5 एंड 7। हमारे पास जो रह गए हैं वो है हमारे पास 3 4 एंड 6। इट्स मीन 3 4 6 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आया। सो हम इस तरीके से यहाँ पर देखें 3 यानी ये 4 का पोर्शन, ये 3 एंड 6, इनको हम इस तरीके से शेड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन है 1 3 5 6 7। जो हमारे पास रह गए हैं वो हमारे पास है 2 4। ठीक हो गए। इट्स मीन 2 एंड 4 को ही हम सिर्फ और सिर्फ शेड करेंगे। सो यहाँ पर देखें 2 है एंड 4, हम इसको ही शेड कर देंगे। अब हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 3
4 एंड 6। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4। सो यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आया है 4। इट्स मीन के हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। सो हम चलते हैं शेडेड पार्ट की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 को ही हम शेड करेंगे। ठीक हो गए, यानी इसके साथ हमारी एक साइड जो एक रूल है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। जैसा कि अब हम लोगों ने उसके सेकंड पार्ट को डिमॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ अब हम लोगों ने सॉल्व करना है, जिसमें हम उसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया जिसमें हमारे पास आया 1 एंड 5। अब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसमें हमारे पास आया है 2 3 4 5 एंड 6। इट्स मीन कि हम लोगों ने 2 3 4 5 एंड 6 को ही हम लोगों ने शेड करना है, जो कि हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे कि यहाँ पर 1 5 एंड 7 भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसलिए हम यहाँ पर शेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन 1 5 एंड 7 को शेड करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या लिया है 1 5 एंड 7 लिख दिया। इट्स मीन हम यहाँ पर 1 5 एंड 7 लेंगे। यहाँ पर हम इसका जब लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट, तो होल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 एंड 6। इट्स मीन कि हम 2 3 5 एंड 6 को ही शेड करेंगे। देखें ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 6। ठीक है, हमने इस तरीके से इनको शेड कर पूरे पार्ट को शेड करना है। अब मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को शेड नहीं कर सकता, आप लोग खुद से शेड करें, मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पर आते हैं। जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड में हम लोगों ने पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, देन हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से फाइंड करें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 5 एंड 1 2 5 एंड 7 को काट देंगे। हमारे पास रह चुका है 3 5 6 3, सॉरी यहाँ पर हम 5 को भी काटेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर रह चुका है 3 एंड 6 हमारे पास रह चुके हैं। इट्स मीन 3 एंड 6 को ही हम यहाँ पर देखें 3 एंड 6 को ही सिर्फ और सिर्फ शेड कर देंगे, बाकियों को शेड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 6 वाले जो सर्कल है हम इसको शेड कर देंगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में देखें हमारे पास क्या गिवन है 1 3 5 6 7। हमारे पास जो रह चुका है वो है 2 एंड 4। इट्स मीन के बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 2 एंड 4। तो हम 2 एंड 4 को ही शेड कर देंगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो देखें ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 3 एंड 6 एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 एंड 4। इट्स मीन कि अब हम इसका यूनियन लेंगे तो आ जाएगा 2 3 4 एंड 6। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हम शेड करेंगे 2 3 4 एंड 6। इट्स मीन कि ये हमारे वो पार्ट हैं जिनको हम लोगों ने शेड करना है। इसके साथ हमारे 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 एंड 5 एग्जाम्पल के मैं आप लोगों को सेट बना देती हूँ जिसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। चलिए जो हमारी एग्जाम्पल 4 है, अब हम उसके लिए सेट बना रहे हैं। यूनिवर्सल सेट हम इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो जाएगा। ए सेट में हम ले लेंगे 0 1 एंड 5। ठीक है। अब हम ले लेंगे बी सेट में हम ले लेते हैं 2 4 एंड 5 को। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है हम उसमें ले लेंगे कैट डॉग फिश एंड आंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ए सेट में हमारे पास आ जाएगा कैट आंट, और बी सेट में हमारे पास आ जाएगा डॉग फिश आंट।
ठीक है, ये आपको मैंने 4 और 5 सेट बना दिए, आप इसको खुद से सॉल्व करें। अब हम फर्स्ट टास्क का लास्ट पार्ट जो है थर्ड, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 सेट, यानी हम लोगों ने ए बी एंड सी सेट खुद से देना है। हमने उसके लिए ये 2 प्रॉपर्टीज, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, नेक्स्ट है ए यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्रॉपर्टी, यानी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसकी राइट हैंड साइड है, हमने उसको शो करना है, साथ में वेन डायग्राम के जरिए इसको रिप्रेजेंट भी करना है। सो चले हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट राइट कर देते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से एज अ सेट यहाँ पर लिए थे। सो चलिए सबसे पहले हम ए सेट को ले लेंगे। ए सेट में हम राइट कर देते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि हम ए सेट में ले लेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ को। बी सेट में अब हम ले लेंगे बी सी ई जी एंड एच को। इसी तरीके से सी सेट है तो सी सेट में हम ले लेंगे ए बी एफ एंड एच को, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे जो कि हमारे पास है बी यूनियन सी। सो बी सेट में हमारे पास है बी सी ई जी एंड एच। सी सेट में हमारे पास है ए बी एफ एंड एच। यूनियन से मुराद कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को राइट करना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी ई एफ जी एंड एच, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखें ए सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखें ये हमारे पास बी यूनियन सी आ चुका है, ए बी सी ई एफ जी एंड एच। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पर कॉमन है ए, क्योंकि ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, एफ कॉमन, ई कॉमन है एंड एफ कॉमन है। सो हम यहाँ पर ए बी सी ई एंड एफ को राइट कर देंगे। ये देखें ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका वेन डायग्राम शो करते हैं। हाँ हरीम 5 बजे आने, तू इतनी देर गैप क्यों हो रही है? कितने हैं ये इतनी देर? घर भी ताला, तूने पता नहीं तूने 5 बजे न टाइम दे रखा। आया निरा अयान अयान किधर है? कुत्ते है तो रेरा खाना नो इस तलवे ही खाना इसकी मम्मा को 10 आंटी तो सीखे तो गैब है मम्मा थोड़े नंबर ते काला भी पिया कीते नंबर भी बंद आने ते 5 बजे से ट्यूशन दे मुंडे दिकर फिक्स 5 बजे सारे बच्चे आवे ने कितनी बजे 5 ते रजिस्टर से मम्मा वाला नंबर दे रखा है, काइंडली उससे कॉल करके गलता कर मार ला क्या नहीं आई ये तो मैं हाथ से लिख देंगे टाइम 5 बजे इसकी मम्मा को आख करना है अखट मम्मा पे यानी जे तुसी के तो खे पे मम्मा री आई है तोड़े घर है बिताना लगा पे आई है। सो यहाँ पर देखिए मैंने वेन डायग्राम शो कर दी। जब हम बी यूनियन सी की बात करेंगे तो बी यूनियन सी के लिए यानी बी यूनियन सी के नीचे आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे ही ड्रॉ कर दिया। जब हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे तो बी यूनियन सी में हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे जो कि थे ए बी सी ई एफ जी एंड एच। इट्स मीन के हम ए
बी सी, यानी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे हम उनको शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको शेड करके दिखा देती हूँ, यानी बी यूनियन सी के नीचे हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल का जो है हम वो डायग्राम अलहदा बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसके साथ का जो डायग्राम होगा वो हम इस तरीके से शो करेंगे। हमारे पास है ए, फिर आ गया है हमारे पास बी सी ई, फिर है एफ, फिर है जी एंड फिर क्या है एच। इट्स मीन कि हमने इन पार्ट्स को इस तरीके से यूं शेड कर देना है बी यूनियन सी के साथ। अब हमारे पास बात आ गई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इट्स मीन कि इसका डायग्राम हम शेड कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है ए, ये बी, ये सी, ई और एफ। इट्स मीन कि हम इन पार्ट्स को शेड करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। सो यहाँ पर देखें हम राइट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए सेट को राइट करेंगे, जैसे कि ए सेट में हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसी तरह इंटरसेक्शन बी सेट में हमारे पास है, तो बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं बी सी ई जी एंड एच। जैसे कि हम यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने राइट करना है। सो कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है बी, क्योंकि बी यहाँ पर देखिए दोनों में फाइंड है। देन ई, यानी बी एंड ई क्या है, इन दोनों में कॉमन है, इसलिए अब हम इसको वेन डायग्राम पे शो करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास सी भी है, सी भी कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी को भी राइट करेंगे। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब वेन डायग्राम पर शो करने का टाइम आ गया। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आप वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसमें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं वो आए हैं सी बी सी एंड ई। तो इट्स मीन हम बी सी एंड ई को शेड कर देंगे। ठीक हो गए। अब हम चलते हैं आगे। अभी हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। सो ए सेट के एलिमेंट्स में है ए बी सी डी ई एंड एफ। सी सेट में हमारे पास है ए बी एफ एंड एच। सो यहाँ पर देखें इनमें हमारे पास कॉमन क्या क्या है। हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है ए, क्योंकि ए दोनों में मौजूद है। देन बी, देन हमारे पास यहाँ पर देखें आ रहा है एफ। ठीक हो गया। इट्स मीन कि जब हम इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारे पास कॉमन होंगे। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद हमने यहाँ पर फिर वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर पेपर पर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोगों ने पेपर पर नहीं बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने उसके नीचे उसका डायग्राम के ज़रिए उसको शो करना है। तो यहाँ पर देखें ए एंड सी के इंटरसेक्शन से हमारे पास आया है ए बी एंड एफ। इट्स मीन हम ए बी एंड एफ को इस तरीके से यूँ शेड कर देंगे। जैसा कि अब हम ले चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, तो अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास आया है बी सी एंड ई। अब इनका यूनियन फाइंड करें तो ये यूनियन है। ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे वो लाइन लग गई थी। यहाँ पर लिखेंगे ए
बी एंड एफ। ठीक हो गए। अब हम इनका यूनियन फाइंड करें तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी सी ई एंड एफ। सो हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास जो आंसर आया है वो सेम है। इट्स मीन कि हमारा जो स्टेप्स है वो करेक्ट है। अब हम इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या ए बी सी ई एफ। सो इट्स मीन यहाँ पर देखें ए बी सी ई एफ है तो हम इस पोर्शन को हम शेड कर देंगे। यहाँ पर देखें हम उसके फर्स्ट टास्क में क्वेश्चन नंबर 3 के जो सेकंड पार्ट है उसका हम उसको सॉल्व करें, जिसमें हमसे कहा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेट हमारे वही हैं जो हमने इसके पहले हिस्से में सॉल्व किए थे। हमारे सेट्स वही हैं। मैंने यहाँ पर दोबारा इसलिए लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन जो होगी ना बच्चों को वो ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी सेट हमारे पास है बी सी ई जी एच। सी सेट में हमारे पास है ए बी एफ एंड एच। देखा जाए तो बी एंड सी में हमारे बी एंड सी सेट में हमारे पास एक कॉमन है बी। देखिए बी यहाँ पर कॉमन है एंड दूसरा एच कॉमन है दोनों सेट्स में। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे बी एंड एच कॉमन आए हैं। तो अब हम इसको वेन डायग्राम पर शो करते हैं। यहाँ पर देखें हमारा वेन डायग्राम आ जाएगा। वेन डायग्राम आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बी एंड सी सेट में जो हमारे पास कॉमन है एक है बी दूसरा है एच। इट्स मीन बी एंड एच वाले पोर्शन को हम शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑन स्क्रीन पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से इसको यूँ शेड करना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें अब ए यूनियन लेंगे। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से राइट करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए सेट हमारे पास है ए से लेकर एफ तक ए बी सी डी ई एंड एफ। बी इंटरसेक्शन सी से आया है बी एंड एच। हम यहाँ पर यूनियन ले रहे हैं। इट्स मीन हम लेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड एच। ठीक हो गया। अब हम इसको शेड शो करेंगे अपने वेन डायग्राम पर। यहाँ पर आप लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा इस तरह से। ठीक है, सो हमारे पास है ए भी है बी भी है सी भी है डी भी है ई भी है एफ भी एंड एच भी। इट्स मीन हम इसको इस तरीके से यूँ शो करेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से ये देखें शेडेड पार्ट को शो करना है। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी लेंगे। ए सेट में हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। यूनियन बी सेट में हमारे पास है बी सी ई जी एंड एच। यूनियन ले रहे हैं तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब हम लेंगे ए यूनियन सी।
ए यूनियन सी में हमारे पास आ जाएगा, पहले हम ए सेट को राइट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। अब हम सी सेट को राइट करेंगे, सी सेट में हमारे पास है ए है, ठीक है। पहले ए बी एफ एंड एच। हम यहाँ पर अब यूनियन ले रहे हैं, तो ए बी सी डी ई एफ एंड एच। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेंगे। सो चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। पहले ए यूनियन बी वाला जो सेट है हम उसको राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो सेट है अब हम उसको राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ एंड एच। इंटरसेक्शन से मुराद सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करने, तो हमारे पास जो कॉमन है ए कॉमन है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है एंड एच। यानी जी हमारे पास इन सेट में कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड एच। ये देखें हमारी दोनों हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व की है, दोनों से जो हमारा आंसर है वो हमारे पास सेम आया। इट्स मीन कि हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखें, अब मैं वेन डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब आपको वेन डायग्राम से शो करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लिया है। ए यूनियन बी से मुराद ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको कॉमन लिया है, तो ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो है अब वो आपको शो करती हूँ। सो यहाँ पर देखें ए यूनियन बी के बाद आप लोगों ने वेन डायग्राम को ड्रा करना है और वेन डायग्राम के ज़रिए उसको शो करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कॉमन आ चुका है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, जो कि हमारे पास है ए यहाँ पर है, बी है, सी डी ई एफ जी एंड एच। इट्स मीन हम इन सब को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इस सब को, ठीक है, शेड दे देना है, इस सब को शेड कर लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है ए यूनियन सी। सो ए यूनियन सी से हमारे पास जो आया उसमें जी नहीं आया। इट्स मीन कि हम सबको शेड करेंगे सिवाय जी को, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने शो करना है। फिर अब हमारा ये भी काम हो चुका है, हमने इसका भी डायग्राम शो कर दिया। अब हमारे पास इसका वेन डायग्राम हमने शो करना है। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया उसमें ए बी सी डी ई एफ एंड एच है। इट्स मीन कि हमारा जो वेन डायग्राम है वो यही है, ये देखें, ठीक है। इसके साथ हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टास्क 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।